नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत नाथ साहित्य। इसमें हम जानेंगे कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन हैं और ये नाथ साहित्य क्या हैं। तो चलिए देखते हैं नाथ साहित्य के बारे में। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। सिद्धों की वाममार्गी जो भोग प्रधान योग साधना थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ही आदिकाल में नाथ पंथियों की कौन सी साधना, हठयोग साधना की शुरुआत हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना। जो राहुल सांक्रात्यायन है उन्होंने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ यानी कि मच्छंदर नाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। देखिए नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं उन्होंने नाथ साहित्य का जो समय काल माना है वो 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक का माना है। उनका मानना है कि नाथ पंथ से ही आदिकाल में संत मत का विकास हुआ है। रामकुमार वर्मा ये मानते हैं कि जो नाथ साहित्य हैं उसी से भक्ति काल का जो संत काव्य है उसका विकास हुआ है, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। संत साहित्य के प्रथम कवि कौन थे? कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथ पंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान हैं। फिर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाथ पंथ या नाथ साहित्य के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ साहित्य के लिए क्या क्या नाम प्रसिद्ध हैं? सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय ये नाम प्रचलित हैं। उनके इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनके अनुसार जो सिद्ध मत हैं और नाथ मत है वो दोनों एक ही हैं। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था। और उसका कारण ये था कि मत्स्येंद्र नाथ यानी कि मच्छंदर नाथ जो थे और गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। अब जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो ये कहते हैं कि उनका मतलब ये था कि ये दोनों जो मार्गों का नाम है वो उनको एक ही नाम से पुकारा जाता था। जो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ थे वो सिद्धों में भी गिने जाते थे। यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्र नाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे। मत्स्येंद्र नाथ जो थे वो नारी साहचर्य में जा फंसे, जिससे उनके शिष्य जो थे गोरक्षनाथ ने उनका उद्धार किया। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत एवं नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे। सिद्धगण जो थे वो नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। नाथपंथी नारी भोग में विश्वास नहीं करते थे और सिद्धगण जो थे नारी भोग में विश्वास करते थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। हम सिद्ध साहित्य के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। नाथ साहित्य की शुरुआत किससे मानी जाती है? गोरखनाथ जी से मानी जाती है। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। जो गोरखनाथ थे वो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने सिद्धों की जो नारी साहचर्य का मार्ग अपनाया था उसका उन्होंने विरोध किया। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं
शिव थे। गोरखपंथी जो साहित्य हैं उसके अनुसार आदिनाथ को क्या माना गया है, शिव माना गया है। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। सबसे पहले कौन थे, आदिनाथ थे। उनके बाद में कौन हुए, मत्स्येंद्र नाथ हुए, जो नारी भोग में विश्वास करने लगे थे और उनका जो इस तरह का जो आचरण था उसका विरोध किसने किया, गोरखनाथ ने किया। राहुल सांकृत्य ने गोरखनाथ का जो समय काल है वो 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें 9वीं सदी का माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं सदी का बताते हैं। यानी कि अलग अलग जो कवि हैं वो अलग अलग समय काल मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त जो बड़थवाल हैं इन्हें 11वीं सदी का मानते हैं तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से ही सहमत है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका समय जो 13वीं शताब्दी माना है वही डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई है और नवीन तथ्यों को हम देखते हैं तो उनके अनुसार यही माना जाता है कि उनका जो समय काल है वो 13वीं शताब्दी ही माना जाता है। गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं सदी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, 40 मानी जाती है। किंतु डॉक्टर बड़थवाल ने केवल 14 रचना ही उनके द्वारा रचित मानी जाती है। जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल थे उन्होंने 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है शब्दी, पद, प्राण, संकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंचमात्रा। यानी ये जो 14 रचनाएं हैं ये 14 रचनाएं पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने उनके द्वारा रचित मानी हैं। डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है। गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया है, गोरखबानी नाम से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। और किस नाम से, गोरखबानी नाम से किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती है। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिन सब का उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। गोरखनाथ से पहले कई तरह के संप्रदाय जो थे वो प्रचलित थे और जिनका नाथ साहित्य में वो शामिल हो गए। शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन एवं वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। यानी जो शैव थे, शाक्त थे, बौद्ध, जैन और वैष्णवी जो योग मार्गी थे वो भी इस नाथ साहित्य में आ गए थे। गोरखनाथ ने उनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने जो थे वो उन रचनाओं में किन किन का वर्णन किया है, गुरु महिमा का, इंद्रिय निग्रह का, प्राण साधना का, वैराग्य का, मन साधना का, कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि, इन सब का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया है, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ है। ये जो साहित्य है इस साहित्य का विकास, नाथ साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी जो संत काव्य है उसके रूप में हुआ है। अतः इसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया था। हठयोगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ सूर्य और ठय का अर्थ चंद्र है। यानी गोरखनाथ ने जो हठयोग का उपदेश दिया था उसमें ह का अर्थ तो क्या है, सूर्य, और ठय का अर्थ क्या है, चंद्र। इन दोनों के योग को हठयोग
कहते हैं। हठ और योग यानी सूर्य और चंद्र का जो योग है उसको ही क्या कहते हैं, हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। गोरखनाथ ने जो षट चक्रों वाला योग मार्ग है वो हिंदी साहित्य में चलाया। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता है। वो कहते हैं कि 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अकाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। यानी कि वो धीर व्यक्ति वह है जिसका मन जो है विकार साधना होने पर भी विकृत नहीं होता है। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए भी वे कहते हैं कि अंजन माही निरंजन बेट्या तिल मुख बैठ्या तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या भया निरंतरी खेलम। आगे गोरखनाथ जो हैं उनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। अन्य जो कवि हम नाथ साहित्य के अंतर्गत देखते हैं तो उनमें नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योग दिए हैं उनमें चौरंगी नाथ हैं, गोपी चंद हैं, चूर्णकर नाथ है, भर्तरी है, जलंधरी पाव है। ये सब कवि हमें देखने को मिलते हैं नाथ साहित्य में। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। इनकी रचनाओं में एक तो उपदेशात्मकता हमें देखने को मिलती है, खंडन मंडन की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। 13वीं सदी में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठयोगी प्रायः गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। गोरखनाथ की जो हठयोग साधना थी उसमें ईश्वरवाद हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना आदिकाल के अंतर्गत नाथ साहित्य के बारे में, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।